हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एमजे स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ आज की कहानी। तो आज की हमारी कहानी है हमारी निम्मो की। निम्मो कौन है अब जल्द ही जान जाएंगे, ज़रा सुनिए तो सही उसके किस्से। तो निम्मो बहुत ही मस्त लड़की है। किसी बात को सीरियस लेना तो उसे आता ही नहीं। हर बात में हंसी मजाक। वैसे तो हमारी निम्मो 28 की होने जा रही है, लेकिन उसका दिल तो अभी बच्चा ही है। पापा की लाडली, मम्मा की दुलारी। पर उसकी मम्मी जल्दी से उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहती है। जबकि पापा तो चाहते हैं कि हमारी निम्मो तो हमारे पास ही रहे। और निम्मो वो भी कहाँ जाना चाहती है अपने मम्मी पापा को छोड़कर। तो बस ऐसे ही कुछ ऊटपटांग काम करती रहती है जब भी कोई लड़के वाले उसे देखने आते हैं। हुआ यूँ कि जब निम्मो 25 साल की थी तो उसकी मम्मी की एक फ्रेंड ने बड़ा अच्छा रिश्ता भेजा निम्मो के लिए। बाकी सब तो ठीक लगा, पर जब वो निम्मो को वो लड़का अकेले में बात कर रहा था उसके साथ, तो उस लड़के ने उससे कुछ ऐसा पूछा तो निम्मो ने ऐसा जवाब दिया कि वो लड़का दुम दबाकर भाग गया। मम्मी तो ऐसा देखकर डर गई कि क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक था। तो उन्होंने निम्मो से पूछा कि क्या बात हुई। तो निम्मो बोली, उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आपका कोई अफेयर तो नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, पर आपने ही सिखाया था ना किसी को कुछ गलत नहीं बोलना। तो मैंने बहुत सोच समझ के उसके बाद उसको जवाब दिया कि हाँ, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूँ, पर मेरे और उसके मम्मी पापा हम दोनों की शादी के खिलाफ हैं। तो आप प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मना लो। और वैसे भी जिस लड़के को किसी लड़की से बोलने की तमीज़ नहीं है, तो वो शादी के बाद अपनी पत्नी से कैसे बात करेगा। इसमें मेरी क्या गलती थी। निम्मो की माँ ने अपना सिर पीट लिया और लगी उसके पापा को कोसने। देख लो, आपने ही सर चढ़ा रखा है, ऐसे ऐसे उल्टे सीधे जवाब देगी तो कौन इस लड़की से शादी करेगा। कुछ दिन बाद निम्मो की मामी ने एक रिश्ता भेजा। निम्मो की मम्मी ने खास तौर पर निम्मो को समझाया कि अब जरा सोच समझ कर बोलना, मेरी नाक मत कटवा देना भाभी के आगे। निम्मो और लड़का अकेले में बात कर रहे थे। लड़का निम्मो के बारे में पूछने की बजाय उसके भाइयों के बारे में पूछने लगा। आपके भाई ऑफिस कब जाते हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, खाना कहाँ खाते हैं, वगैरह वगैरह। निम्मो को गुस्सा आया। उसने इतना ही कहा, आपने मेरे भाई से शादी करनी है या मुझसे। फिर लड़के ने आव देखा ना ताव, उठकर चला गया। मम्मी के पूछने पर निम्मो ने फिर मासूमियत से सारी बात बताई। उसके पापा बोले, सही तो बोला है मेरी निम्मो ने। तीसरा रिश्ता आया तो उसमें लड़के के साथ उसकी माँ भी थी। लड़के की माँ ने निम्मो की क्लास ली। लड़के की माँ ने निम्मो के दांत दिखाने के लिए कहा कि पुराने ज़माने में होता ना, लोग सोचते थे कि कहीं कोई दांत तो टूटा हुआ नहीं है। तो लड़के की माँ ने बोला, बेटी ज़रा हंस के तो दिखाओ। भोली भाली हमारी निम्मो बोली, आंटी पहले जोक तो सुनाओ। निम्मो के पापा तो अपनी हंसी रोकते हुए दूसरे कमरे में चले गए। फिर उस लेडी ने निम्मो से कहा, बेटा ज़रा चल के तो दिखाओ। अपनी निम्मो भी कौन सी कम थी, उनसे पूछने लगी, आंटी कैटवॉक चलेगी। इस बार तो निम्मो की माँ भी अपने मुंह में साड़ी का पल्ला ठूसकर किचन की तरफ दौड़ गई और वो लेडी सबका मुंह देखती रह गई। बात यहाँ भी नहीं बनी। अगली बार निम्मो के भाई ने अपने फ्रेंड से निम्मो की शादी के लिए बात की। निम्मो के भाई ने अपने दोस्त को निम्मो के बारे में यही बताया था कि वह बहुत ही सीधी सादी लड़की है, मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती। पर जब वो रिश्ता देखने आया उस दिन ही निम्मो ने सोचा, पता नहीं उसमें क्या कमी है। एक फ्रेंड के कहने पर वो पार्लर जाकर अच्छे से मेकअप करवा कर ही आई। उसका मेकअप बहुत और लग रहा था। तो लड़का बिना कुछ बताए ही वापस चला गया। बाद में उसके भाई ने बोला, जहाँ तुझे सिंपल आने को बोला वहाँ तो करिश्मा कपूर बन के आ गई। उन्हें सीधी सादी घरेलू लड़की चाहिए थी। निम्मो मासूमियत से बोली, भैया मेकअप से मैं क्या टेढ़ी लग रही थी। ऐसा सुनते ही भाई का सारा गुस्सा जाता रहा। उसने हंस के निम्मो को गले लगा लिया और बोला, तू नहीं सुधरने वाली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी निम्मो की कहानी। तो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आपकी नज़र में भी कोई लड़का है हमारी भोली भाली निम्मो के लिए तो ज़रूर बताइएगा।